अब तो आप सबको यकीन हो गया। तो कतर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात दोहा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। ब्रेकिंग न्यूज, कतर के विदेश राज्य मंत्री ने उनका काफी स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। यात्रा को खत्म कर कतर पहुंच गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की कतर यात्रा है। प्रधानमंत्री कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से वहां पर मुलाकात करेंगे। Prime Minister's bilateral meeting with Qatar's Prime Minister Sheikh Mohammed and Prime Minister Modi had said had a wonderful meeting with PM Mohammed. Our discussions revolved around the ways to boost India-Qatar friendship. भारत इतना मजबूत हो गया है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कि भारत जो है वो निकल के तो दुनिया में जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, पर्टिकुलरली ये जो एक तो इंगेजमेंट गल्फ के साथ बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कि 10 सालों में 15 दफा जाना। अब इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बढ़ती मेडिकल डेवलपमेंट के चलते कतर ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना उनके लिए भी फायदेमंद है। आप किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो पहले आप उनसे ट्रेड अच्छी करें, उनके लोगों को एक्सेप्ट करें, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें। इससे आपका मतलब बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। बहुत अच्छा। जो कतर के अमीर हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। अब देखें कि ये अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहाँ पहुंच तो गए। आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। ये आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट। जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में करने के बाद कतर पहुंच चुके हैं और कतरी एयरपोर्ट पे उनका स्वागत कतर के विदेश मंत्री जी ने किया और कतर के एयरपोर्ट पे मोदी मोदी के नारों से पूरा एयरपोर्ट गूंज गया। दोस्तों, कतर के साथ इतने स्ट्रांग रिलेशन, मुस्लिम ममालिक के साथ इतने स्ट्रांग रिलेशन भारत ने क्यों रखे हैं? दोस्तों, भारत को भी पता है कि ये उनकी डिमांड है और मुस्लिम ममालिक को भी पता है कि इंडिया सबसे करीब है और इंडिया ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। आप इस वीडियो में देखिएगा कतर के साथ क्या स्ट्रैटेजिक, क्या डिप्लोमेटिक का रिलेशन में एडवांसमेंट हुआ है। आपको काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पर मिलने वाली है। यह बात आ गई कि साहब जब छूट गए तो सबको सांप सूंघ गया। अब सब कह रहे हैं यार छूट गए कोई अब कोई नहीं, क्योंकि सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है ना यार, सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है। सबने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि ये है बड़े आए विश्वगुरु बन रहे थे और ये कर रहे थे। सबने टांग खींची सरकार की। अब सरकार सक्सेसफुल हो गई, मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री। G20 के बाद अगर कोई भारत ने डिप्लोमेसी में अभी तीर मारा है तो नंबर 2 पे ही है, नंबर 2 पे ही है। और G20 से ज्यादा मुश्किल था ये, बाय द वे ये ज्यादा मुश्किल था। G20 तो जाहिर सी बात है, लोग आए, वहां एक फंक्शन था। यह ज्यादा मुश्किल था। एक मुस्लिम देश, शरिया से चलने वाला देश, जहां पे आरोप लगा है कि यहूदियों के लिए ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, वहां पे यहूदियों के लिए कितनी नफरत है, उसके बावजूद उनको मौत के मुंह से निकाल लेना और वापस सुरक्षित भारत लाना, अपने परिवार के पास वापस भेज देना, बॉस ये बहुत तगड़ी बात है। लेकिन इसमें भी अब ये हो नहीं सकता कि आपकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पूरा फोकस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हों, आप उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हों, आप जो है वो ब्रिज जो है वो बिल्ड कर रहे हों, इस तरह के मंसूबे जो कॉमन इंटरेस्ट के वो डेवलप कर रहे हों, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी जो है वो इस रोड मैप दे रहे हों, और दूसरी तरफ आप पे खामखा वही इल्ज़ाम जो है वो फूंपा जाता रहा है कि ये जी कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई जो है ना वो, चूंकि ये दोनों चीज़ें साथ में बैठती नहीं है। बेसिकली इससे ये अब मैसेज सामने आना शुरू हो गया है कि ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए। और अरब राय आमा चूंकि बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा उस तरह इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं रही है अपनी जो प्रेस और पब्लिकेशंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इसलिए वो बहुत जल्दी इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उसका शिकार होते हैं। ये एक ओपिनियन है कि इसको बुनियाद बनाया गया ताकि इसके खिलाफ अरब जो है वो रिएक्ट करें और उसमें जो भारत की मिडल ईस्ट के साथ, मुस्लिम मिडल ईस्ट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए, जो कि रुक नहीं सका। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद क्लैरिफाई हो गई कि ये क्वेश्चन कोई इतना सिंपल नहीं था। इसको फिर हमें उसी नुक्ता नज़र से दोबारा देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेंशन थी, कोई जो है वो मज़ाहिब के अंदर,
तो उसको फिर उसी नुक्ता नजर से पॉलिटिकली देखना जरूरी क्रिएट करता है कि उसकी सबसे बड़ी बड़ी दोस्तियां और उसके सारे मामलात मुस्लिम दुनिया के साथ हों, तो मुल्क के अंदर कुछ लोग जो है वो गन्ने उठा के बैठे हों कि नहीं जी हम जो है वो नहीं मानते, तो ये मैं समझता हूँ कि उनका अपना कलाड़ी मारने वाली बात है पाँव में। जहां तक बात है मंदिर की, कि देखें पहली बात यह है कि ये उस तरह की कोई रिएक्शन नहीं है कि पहले मुसलमान भारत में आए तो अब भारत कहीं मुसलमानों में अपना कोई एजेंडा लेके जा रहा है। दैट्स नॉट द केस। हिंदुइज्म जो है बुनियादी तौर पे इस तरह का रिलीजन है ही नहीं, वो बुनियादी तौर पे एक टोटली डिफरेंट रिलीजन है। उसमें इस तरह का जो एक्सपेंशनिज्म है, उसको जो फैलाने का तस्वर है, इम्पोज करने का तस्वर है, नाफज करने का तस्वर है, जिस तरह के इस्लामी दुनिया में इस्लाम का रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उसके अंदर जो है वो है ही नहीं, उस तरह का वो मैसेज ही नहीं दे रहा है। वो एक ओपन मजहब है, उसको लोग अपने अपने तरीके से जो है वो अडॉप्ट करते हैं ज्यादातर कल्चरली। रहा सवाल मंदिर बनाने का, तो देखें अब ये काम 10, 15 या 20 साल पहले तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आज से 10, 15 या 20 साल पहले कितनी हिंदू आबादी थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हुए, लोग ट्रांसफर हुए, रीप्लेस हुए, वहां जाके आबाद हुए। तो इतनी बड़ी आबादी आप जहाँ कहीं भी देखेंगे किसी भी मजहब की, तो उसके मंदिर भी बनेंगे, उसकी मस्जिदें भी बनेंगी, उसके जो है वो टेम्पल्स, गुरुद्वारे, ये सारी चीजें बनेंगी। जैसे वेस्ट में हुआ कि वेस्ट में तो यहाँ हमेशा से कोई जो है वो गुरुद्वारे और मंदिर तो नहीं थे ना, तो जब आबादी मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान मात्र एक ऐसा देश होगा जो कब्रिस्तान होगा, मात्र एक ऐसा देश होगा, क्योंकि आप अल कुरान के हिसाब से भी आपका देश अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, कल जब मोदी जी पहुंचे, बड़े बैंड बाजा के साथ जब उनकी एंट्री होती है ना, अल्लाह की कसम मेरे तो कान वान सब लाल हो जाते हैं, चेहरा वेहरा देखो शाइन कर रहा है मेरा। मैं उनको देखती हूँ ना कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जिस देश में हम जाते हैं अपने अफजल अरकान के लिए, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, वहां पर मेरे मोदी जी को, मेरे प्रधानमंत्री के लिए ये बाबा रे बाबा पूरा आलिशान तरीका। तो मोहम्मद बिन ज़ैद साहब ने उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया, और होस्ट करने के बाद उनको जब मीटिंग रूम में, बॉल रूम में लेकर आया गया, तो वहां पर यूपीआई से मीटिंग स्टार्ट हुई। यूपीआई, भारत का यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया, और उसके बाद फिर मोदी जी ने कहा कि आईमैक कॉरिडोर के द्वारा पूरा अरब देश और भारत बहुत तरक्की करेगा, और सिर्फ इकोनॉमी ही बूस्ट नहीं होगी इन दो देशों की, बल्कि आईमैक कॉरिडोर के द्वारा इन दो देशों में रहने वाले हर एक नागरिक भी ब्राइट और शाइन हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जिस देश की इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़ी हुई रहती है, वहां के हर व्यक्ति वहां का कमाओ होता है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके पास कमाने का जरिया होता है, उसके सर पे छत होती है, उसके पेट में रोटियां होती हैं। तो नौकरी अगर आपके पास है, तो शिक्षा अगर आपके पास है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी लग्जरियस लाइफ आपके पास होगी। और सबसे ज्यादा फोकस हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में नौकरी और शिक्षा पर बहुत ज्यादा दिया है। इवन पसमानदा मुसलमानों को भी उन्होंने भारत में बहुत स्पीचेस दी हैं। दोस्तों, यूं तो भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन कतर चाहता है, और कतर ने इस बात की गारंटी भी दी है कि वह भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहेगा, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से 8 नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा गया है जिनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है कि इनके पास कोई ऐसे सबूत भी नहीं थे, और ये भारत के डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। जैसे कि मेजर गौरव आर्य जी ने कहा कि आफ्टर G20 ये कतर के साथ रिलेशन, जो कि 8 नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा गया, सबसे दूसरी बड़ी डिप्लोमेसी की जीत है। तो भारत ने डिप्लोमेसी के रास्ते में तो झंडे गाड़े हैं, और वहीं भारत ने मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशन काफी अच्छे रखे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने कोशिश नहीं की कि मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशन अच्छे रखे जाए। जहां पे आप देख रहे हैं कि इन 10 इयर्स के टेन्योर में प्रधानमंत्री जी अभी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री जी लगभग 15 बार यूएई और ये गल्फ कंट्रीज का दौरा कर चुके हैं, और ये रिलेशन इसलिए भी स्ट्रांग हुआ है क्योंकि ट्रेड रिलेशन भी स्ट्रांग हुआ है, कल्चरल जो एक्सचेंजेस हैं वो भी बड़े हैं। इस वजह से काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस गल्फ दे रहा है, और भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए ये काफी
अच्छा भी है। भारत के लगभग 38 लाख लोग जो कि यूएई के अंदर रहते हैं, उनके लिए मंदिर का भी उद्घाटन कर दिया गया है। और कतर के साथ जिस तरह से स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे भी भारत को और कतर दोनों को फायदा देखने को मिलेगा। आई होप आपने ये वीडियो देखा, आपको इस वीडियो में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।